यूट्यूब चैनल मैथ्स एनसीईआरटी वाई विकास पर। तो कैसे हो आप सभी? आई हो आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मज़े कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज की हम इस वीडियो में जो अध्याय 3 है उसकी जो प्रश्नावली है 3.1 उसको बिल्कुल डिटेल से बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करेंगे। तो जुड़े रहिएगा लास्ट तक। इसका पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं इसका पहला प्रश्न है प्रश्नावली 3.1 का। आप व्यू दे रखा है हमें ए बराबर ये, तो इसमें कुछ पॉइंट दे रखे हैं बुक में जो हमें ज्ञात करने हैं। तो इसमें पॉइंट क्या दे रखे हैं? पहला पॉइंट तो ये है अवयव की कोटि बतानी है हमें। इसमें दूसरा अवयवों की संख्या बतानी है और तीसरा पॉइंट है इसमें अवयव बताने हैं ये A13, 21, 233, 24, 23 ये बताने हमें। तो बेसिकली ये एक्सरसाइज क्या है, ये पूरा चैप्टर ही बहुत आसान है। अगर आप पढ़ोगे सही से तो चैप्टर ही बहुत आसान है। तो इसका जो पहला पॉइंट है वो देखते हैं क्या कह रहा है। पहला पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट है अवयव की कोटि ज्ञात करनी है। अवयव की कोटि ज्ञात करनी है हमें। अवयव की कोटि ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे हम? अवयव की कोटि मैं तुम्हें बता दूं, ये इसमें क्या है कि जो इसकी जो क्षैतिज लाइन है, ये क्षैतिज है, ये इसकी पंक्ति होती हैं। और ये जो हॉरिजॉन्टल है, ये इसके कॉलम होते हैं। तो ये इसकी पंक्ति हो जाएगी। ये इसकी पंक्ति है और ये जो हॉरिजॉन्टल है ये इसका कॉलम है। ठीक, तो हमें बताना है इसका ऑर्डर। तो ऑर्डर बताने के लिए हम क्या करेंगे? तो ऑर्डर के लिए क्या करेंगे हम? ये गिन लेंगे हम। तो ये 1 2 3 पहले आती है पंक्ति। जैसे आप इसे कैसे याद कर सकते हैं आप कि जब आप छोटे थे तो पंक्ति चलते थे, जब आप बड़े हो गए तो खड़े चल रहे, मतलब हॉरिजॉन्टल। ठीक, तो इसी प्रकार से आप मतलब छोटे थे तो आप पंक्ति चलते थे तो पहले पंक्ति आएगी। तो इसमें क्या करेंगे? ये गिनेंगे 1 2 3। तो इसकी जो पंक्ति है वो 3 है। ठीक, अब इसके कॉलम गिनेंगे ये वाले हॉरिजॉन्टल 1 2 3 4। तो ये 3x4 का जो कोटि है इसकी जो 3x4 होगी, 3x4 ये आपका आंसर हो गया आंसर। ठीक, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? दूसरा पॉइंट कह रहा है अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या, हमें अवयवों की संख्या बतानी है कि इसमें टोटल कितने अवयव हैं। तो क्या करेंगे? अवयवों की संख्या के लिए हमें टोटल अवयव गिनने हैं इसमें कितने हैं। तो वैसे आप गिन के भी बता सकते हो और ये इसकी जो ट्रिक है वो भी बताता हूँ मैं। ठीक है, आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसमें टोटल 12 अवयव हैं। तो ये तो आपने गिन के बता दिए। और इसके लिए जो ट्रिक है वो क्या है कि आप इसे कॉलम को और रो में मल्टीप्लाई करा देंगे। कॉलम का रो में मल्टीप्लाई करा देंगे तो टोटल अवयव निकल आएंगे। तो 4 तिया 12 है, तो इसमें जो टोटल अवयव हैं वो 12 हैं। ये आपका आंसर हो गया 12। ठीक, आप चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है? तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट है इसमें अवयव दे रखे हैं, अवयव हमें ज्ञात करने हैं। जैसे कि पहले दे रखा है हमें A13। ठीक, उसके बाद दे रखा है A21, उसके बाद दे रखा है A33, उसके बाद दे रखा है A24, उसके बाद दे रखा है A23। इतने अवयव हमें ज्ञात करने हैं। तो कैसे करेंगे? चलिए A13 ज्ञात करना है हमें। तो A13 बराबर निकालेंगे। इसमें देखेंगे
ये A11 है, ये A12 है, A13। तो इसका जो A13 होगा वो कितना होगा 19। ठीक, इसी प्रकार से हम निकालेंगे A21 निकालेंगे, मतलब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो A21 कैसे निकलेगा, A21 हो गया हमारा -1, ये हो गया एक A21 हो गया हमारा दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो ये हो गया 35। A21 बराबर हो गया हमारे पास 35। ठीक, A21 बराबर हो गया 35। उसके बाद अगला हमें क्या करना है, A3 निकालना है। A33 बराबर निकालेंगे तो क्या होगा, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ लेना है, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो ये हो गया -5। ठीक, तो ये हो गया आपका -5। उसके बाद क्या करना है हमें, उसके बाद A24 निकालना है। A24 निकालेंगे, मतलब दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ। दूसरी पंक्ति, इसमें देखो दूसरी पंक्ति ये है ना, इसमें चौथा स्तंभ कौन सा है, ये, तो इसमें हो जाएगा 12। ठीक, उसके बाद ये 12 हो गया। उसके बाद देखते हैं A23 बराबर निकालेंगे, और A23 क्या आएगा, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। दूसरी पंक्ति ये है हमारी, तीसरा स्तंभ ये है, तो 5/2 आ जाएगा। ठीक, 5/2 ये हमने निकाल लिए। तो हमारा जो एक्सरसाइज 3.1 का जो पहला प्रश्न था वो हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। ठीक, एक्सरसाइज 3.1 का पहला प्रश्न। अब दूसरे प्रश्न पे देखते हैं, दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है इसमें। दूसरा प्रश्न कह रहा है, मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको, आप किताब रख लीजिएगा और सॉल्व करिएगा। इसमें दूसरा प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं। ठीक, यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियाँ क्या होंगी। तो इसमें 2 सवाल दे रखे हैं, 24 के लिए इसकी संभावित कोटियाँ निकालनी है और 13 के लिए निकालनी है। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्या करेंगे, 24 इसमें अवयव दे रखे हैं, 24 अवयव हैं, इसमें अवयव दे रखे हैं हमें, अवयव बराबर हमें दे रखे हैं 24। ठीक, तो 24 दे रखे हैं, तो हमें इसकी संभावित कोटियाँ निकालनी है। हम डालेंगे हल। ठीक, तो संभावित कोटियाँ कैसे निकालेंगे, जैसे कि 1,24 कामा 24 गुणे 1। ठीक, जैसे, और 13 गुणे 2, 2 गुणे 13, 2 गुणे 13, 24 अवयव देख रखे हैं, जैसे कि 8 24 मतलब 8 कॉमा 8 गुणे 3। ठीक, 8 24 ये हो गए। उसके बाद 6 24, 4 गुणे 6 कॉमा 6 गुणे 4, 6 24 हो गए। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो इसकी जो संभावित कोटियाँ होंगी वो, और इसमें एक 12 का भी रह गया, 1 गुणे 12, 12 गुणे 1। ठीक, नहीं, 2 गुणे 12, 2 दूनी 2 का 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, और 12 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। ठीक है, तो इसकी जो संभावित कोटियाँ होंगी वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होंगी। ठीक, 10 की इसकी संभावित कोटियाँ होंगी। इसमें एक और प्रश्न है, उसे भी देखते हैं। अगला प्रश्न,
ठीक, अब इसमें देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है इसमें 13 का है। अगर इसमें दे रखा है अगर 13 हो तो क्या करना है हमें? अगर 13 दे रखे हैं, इसमें 13 अवयव दे रखे हैं, जो इसका सेकंड पार्ट है, इसे फर्स्ट पार्ट डाल सकते हैं आप, इसे सेकंड डाल लो। ठीक, तो इसमें जो अवयव दे रखे हैं, अवयव वो दे रखे हैं 13 में। ठीक, तो इसकी संभावित कोटियाँ निकालनी है। ठीक है, तो इसकी कैसे निकालेंगे? 1 गुणा 13 कामा 13 गुणा 2। ठीक है, 13 गुणा 1, तो इसकी जो संभावित कोटियाँ होंगी वो 2 होंगी। ठीक, ये आपका आंसर है। संभावित कोटियाँ इसकी 2 होंगी। उसके बाद तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है हमें? यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं? यदि इसमें 5 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं? ये भी प्रश्न नंबर 2 की तरह ही है, तो इसे भी सॉल्व करा दूँ? चलो करा देता हूँ। इसका जो एक पार्ट है वो लास्ट वाला 5 वाला वो छोड़ दूँगा, इसे करा देता हूँ। ठीक है, अवयव दे रखे हैं हमें, अवयव जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं, अवयव बराबर दे रखे हैं हमें 18। ठीक, 18 अवयव दे रखे हैं तो इसकी कोटियाँ निकालनी है। यहाँ डालेंगे हल 18 अवयव दे रखे हैं तो इसे करेंगे 1 गुणे 18 कामा 18 गुणे 1 और 6 गुणा 3 गुणे 6। ठीक, 6 18। उसके बाद 1 गुणा 18 और 18 गुणे 1 और ये, उसके बाद ये हो गया। उसके बाद और तो कोई है नहीं शायद। 6 18 तो 6 18। ठीक, 9 दूनी 18, 9 गुणे 2 2 गुणे 9। ठीक है, और देख लो और कोई हो तो, और देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, इसकी जो संभावित कोटियाँ होंगी वो 6 होंगी। ठीक, इसकी जो संभावित कोटियाँ होंगी वो 6 होंगी आंसर, और तो कोई है नहीं इसमें, अगर हो तो देख लेना। ठीक, और जो लास्ट प्रश्न दे रखे हैं, इसमें जो दे रखा है सेकंड पार्ट है इसका, ये फर्स्ट पार्ट, इसका जो सेकंड पार्ट है वो सेकंड पार्ट क्या है इसका? इसमें अवयव दे रखे हैं 5। ठीक, इसे मैं आपको होमवर्क देता हूँ, इसे आप खुद से ट्राई करना, होमवर्क है। ठीक, ये होमवर्क है, इसे आप खुद से ट्राई करना, ईजी है, आप कर लोगे। ठीक, तो उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है जो हमारे पास, वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। 2x2 आव्यूह ए बराबर AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। ठीक है, जो हमें दे रखा है वो क्या है? यहाँ लिखेंगे दिया है। दिया है हमें 2x2 आव्यूह दे रखा है हमें, 2x2 आव्यूह, 2x2 की एक आव्यूह दे रखी है, 2x2 आव्यूह दे रखी है। ए बराबर हमें दे रखा है AIJ। इसमें आई इसकी जो पंक्ति है और जे इसका कॉलम है। ठीक है, इसमें दे रखा है कि रचना करनी है हमें, कि रचना कीजिए, इसकी रचना करनी है। रचना करनी है तो इसमें पॉइंट दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं? पॉइंट पहला पॉइंट दे रखा है हमें AIJ बराबर है ब्रैकेट I
आई प्लस जे का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, तो हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें करना है, यहाँ डालेंगे हल। हमें 2x2 कोटि के अवयव की एक रचना करनी है। कैसे? इस प्रकार से देखो, A11 A12 A21 A22, इस प्रकार से एक अवयव की रचना करनी है इनसे बना के। ठीक, 2x2 ये जो दे रखा है इससे बना के हमें 2x2 के अवयव की कोटि के अवयव की रचना करनी है। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, आई की जगह यहाँ पे आ जाएगा 1, जे की जगह 1 बराबर ब्रैकेट में 1 + 1 प्लस है ये 1 + 1 का स्क्वायर अपॉन में 2 से डिवाइड करना है। ठीक, 1 + 1 तो A11 बराबर हो जाएगा हमारे पास ये 2/2। ठीक है, ये इसका स्क्वायर है अपॉन में 2 है, तो A11 बराबर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा अपॉन में 2 है। ठीक, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा A11 बराबर 2। ठीक, एक निकाल लिया हमने, 2 आ गया। उसके बाद देखते हैं अगला हमें क्या करना है, अगला निकालना है, अगला दे रखा है हमें, अगला हमें निकालना है A12। ठीक, अगला हमें निकालना है A12 बराबर निकालेंगे, उसी में रख देंगे 1 + 2 का स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक, तो A12 बराबर ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, तो A12 बराबर 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में 2। ठीक है, तो A12 बराबर 9/2 आ गया। ठीक, 9/2। अब हमें निकालना है A21 के लिए क्या करेंगे, 2 + 1 का स्क्वायर करेंगे अपॉन में 2। ठीक है, A21 बराबर ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक, तो A21 बराबर ये हो जाएगा 9 अपॉन में 2, तो ये भी 9/2 आएगा। ठीक, अब हमें निकालना है A22 बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 + 2 का स्क्वायर अपॉन में 2 से डिवाइड, तो A22 बराबर हो जाएगा 4, 2 + 2 4, 2 + 2 4 अपॉन में 2, और ये इसका स्क्वायर है। ठीक है, अपॉन में 2, तो A22 बराबर जो आएगा वो आएगा 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 2 से डिवाइड कर देंगे, तो A22 बराबर जो आएगा वो आएगा 8। ठीक है, अब हमें रचना करनी है इसकी, तो रचना करनी है तो क्या करेंगे, हमें मान लेते हैं अवयव A बराबर। ठीक है, तो इसमें ही रखने हैं, इस वाले अवयव में A11 A12 A21 A22। ठीक, इसमें रखना है हमें, ये जो वैल्यू निकाली है हमने A11 A12 A21 और A22, ये जो वैल्यू निकालनी है इसमें रखनी है, तो इसमें रख दो। A बराबर A11 की वैल्यू हमारे पास है, वो दे रखी है 2, अभी निकाली हमने। A12 की वैल्यू है 9/2 और A21 की वैल्यू है 9/2 और A22 की वैल्यू है 8। ठीक, तो हमें यही निकालना था, यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक, इसे हमें निकालना था। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न दे रखा है, इसे मैं आपको होमवर्क देता हूँ। अगला प्रश्न दे रखा है, ईजी है, दूसरा पॉइंट है इसमें, AIJ बराबर I अपॉन में J। ठीक, I अपॉन में J दे रखा है, तो इसे आप होमवर्क कर सकते हैं। ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क है।
ठीक, इसे होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आंसर इसका बताएंगे कितना आया है। ठीक, तो इसका जो तीसरा पार्ट है उसे मैं सॉल्व कर देता हूँ। तीसरा दे रखा है ए आई जे बराबर आई प्लस 2j का स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक, इसे मैं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक, तो इसे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, इसे सॉल्व करता हूँ मैं। यहाँ डालेंगे हल, डालेंगे हल। उसी प्रकार से करना है जैसे कि हमने पहला किया था। ठीक है, तो हमें निकालना है a11 बराबर आई की जगह 1 रख दिया, जे की जगह 1 रख दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 1 + 2 गुणते 1 इसका स्क्वायर अपॉन में 2 से डिवाइड। ठीक है, a11 बराबर ब्रैकेट में 1 + 2 का स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक, तो a11 बराबर हो जाएगा a11 बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक, तो a1 बराबर 9/2। ठीक, 9/2 आपका a11 निकल आया 9/2। अब हमें निकालना है a12 निकालना है हमें। a12 के लिए क्या करेंगे, a12 बराबर निकालेंगे a12 के लिए यहाँ रखेंगे 1 + 2 गुणित 2, जे की जगह 2 रखा है। ठीक है, ध्यान रखना, अपॉन में 2 से डिवाइड। ठीक, तो a12 बराबर ब्रैकेट 1 + 2 दूनी 4 अपॉन में 2 इसका स्क्वायर a12 बराबर ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर अपॉन में 2। तो a12 बराबर ये 25 अपॉन में 2, तो a12 बराबर आ गया 25/2। ठीक है, अब निकालना है हमें a21 निकालेंगे। a21 बराबर क्या है 2 + 2 गुणते 1 का स्क्वायर अपॉन में 2। तो a21 बराबर 2 + 2 का स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, a21 बराबर 4 का स्क्वायर अपॉन में 2। तो a21 बराबर हो जाएगा 4 × 16/2। तो a21 बराबर हो जाएगा 8। a21 बराबर हो जाएगा 8। a21 बराबर हो जाएगा 8। ठीक, अब हमें निकालना है a22 के लिए क्या करेंगे, a22 निकालना है। a22 तो हो जाएगा 2 + 2 गुणित 2 का स्क्वायर अपॉन में 2। तो क्या करेंगे a22 बराबर ब्रैकेट में 2 + 2 का गुणा 2 से 4 अपॉन में 2 का स्क्वायर। तो a22 बराबर हो जाएगा ये 6 का स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक, तो a22 बराबर हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36 अर्थात 36/2। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 18। तो a22 बराबर हो जाएगा 18। ठीक, अब हमें क्या करनी है, रचना करनी है 2 × 2 के अवयव की, जैसा कि हमने पहले वाले प्रश्न में करी उसी प्रकार से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे a11 की वैल्यू हमने निकाली है, ये गई 9/2। ठीक, ये 9/2 निकालिए, इसे रख देंगे, जितनी भी वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर रख देंगे इसमें 9/2। a12 की वैल्यू हमारे पास 25/2। a22 की वैल्यू हमारे पास a21 की वैल्यू है हमारे पास 8 और 22 की वैल्यू है 18।
ठीक। A22 की वैल्यू है 18। तो हमने इसकी रचना कर दी आंसर। ठीक, ये भी प्रश्न सॉल्व हो गया। उसके बाद अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसका जो सेकंड पार्ट था मैंने आपको होमवर्क दिया था। अब 5वें प्रश्न पर देखते हैं 5वां प्रश्न क्या कह रहा है। 5वां प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 5। हाँ तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 5 पे थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक अब दे रखा है एक 3x4 की आव्यूह की रचना करनी है। हमें 3x4 के आव्यूह की रचना करनी है। तो इसमें पहला पॉइंट दे रखा है, इसमें लिख लेते हैं, दिया है दिया है 3x4 कोटि के आव्यूह की रचना करनी है। आव्यूह की रचना 3x4 आव्यूह की रचना करनी है। तो क्या करेंगे हम, इसके लिए जो इसमें जो पहला पॉइंट दे रखा है वो दे रखा है हमें Aij बराबर, इसमें आई आपको पता होना चाहिए कि आई इसमें इसकी रो होती है अर्थात पंक्ति होती है और जे इसका कॉलम होता है। ठीक, तो इसमें जो दे रखा है Aij बराबर दे रखा है, Aij बराबर दे रखा है हाफ मोड में -3 आई प्लस जे मोड। ठीक, ये दे रखा है हमें क्वेश्चन नंबर 5। तो इसको हमें सॉल्व करके 3x4 आव्यूह की रचना करनी है। तो कैसे करेंगे, जैसे इस प्रकार से करनी है हमें। ए बराबर ए बराबर 3x4 आव्यूह की रचना करनी है। A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24। ठीक, A31, A32, A33, A34। इस प्रकार से हमें एक आव्यूह की रचना करनी है। ये जो आव्यूह है ये 3x4 का गिन लो आप। ये इसकी 3 पंक्ति हो गई और ये इसके हॉरिजॉन्टल 4 कॉलम हो गए। तो ये 3x4 का आव्यूह हो गया कोटि का। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमें रचना करनी है इसकी। तो कैसे करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे। इसमें जो दे रखा है पहला पॉइंट इसका, इसे सॉल्व करेंगे Aij बराबर, तो A11 निकालना है हमें, पहले ये वाला निकालना है A11 कैसे निकालेंगे, 1/2 मॉड -3 का मल्टीप्लाई 1 + 1 मॉड। ठीक, ये मॉड इसलिए दे रखा है कि नेगेटिव वैल्यू ना आए। आपको पता होना चाहिए कि मॉड से बाहर के कोई भी नेगेटिव वैल्यू हो तो मॉड से बाहर निकालते हैं तो पॉजिटिव आता है ऑलवेज। ठीक, तो A11 निकालेंगे हम 1/2 ब्रैकेट में -1 का गुणा 1 से -1 का गुणा -3 से करेंगे तो ये -3 आएगा +1 मॉड A11 बराबर 2 मॉड में -2 मॉड में आ गया। ठीक है, तो A11 बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, A11 बराबर आएगा 1/2 गुणे 2 आ जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो A11 बराबर जो आएगा वो 1 आएगा। ठीक, A11 निकाल लिया हमने। अब A22 निकालेंगे। A12 के लिए क्या करेंगे भाई, 1/2 मॉड -3 गुणे ये 12 निकालना है तो 1 प्लस जे की जगह आप 2 हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो A12 बराबर 1/2 मॉड -3
प्लस 2 मॉड A11 बराबर A12 बराबर 1/2 मॉड -3 में से 2 घटाएंगे तो ये -1 बचेगा, हमने मॉड लगा देंगे। A12 बराबर आएगा 1/2 गुणे 1, तो ये 1/2 ही आ जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1/2 ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगा 1/2। ठीक, इसी प्रकार से हम 1/13 निकालेंगे। A13 के लिए क्या करेंगे 1/2 मॉड -3 गुणे 1 प्लस 3 मॉड A13 बराबर 1/2 मॉड -1 का मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो 3 आएगा प्लस 3 मॉड। अब ये प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये जो आएगा 13 बराबर 1/2 गुणे 0, तो A13 बराबर आएगा A13 बराबर 0 आएगा। ठीक, A14 निकालेंगे। अब A14 के लिए क्या करेंगे 1/2 मॉड -3 गुणे 1 प्लस 4 मॉड A14 बराबर 1/2 मॉड -3 प्लस 4 मॉड A14 बराबर 1/2 गुणे इसमें से जब बाहर निकालेंगे तो ये आएगा 1, तो इसका जो A14 आएगा वो आएगा 1/2। ठीक, 1/2 आएगा। आगे देखते हैं आगे क्या करना है हमें। अब आगे निकालना है A21 निकालना है हमें। A21 निकालेंगे। A21 बराबर 1/2 मॉड -3 गुणे 2 प्लस 1 मॉड A21 बराबर 1/2 मॉड -3 दूनी 6 प्लस 1 मॉड A21 बराबर 1/2 ब्रैकेट में -5। ठीक, A21 बराबर 1/2 गुणे मॉड से बाहर आप नेगेटिव संख्या आएगी नहीं तो यह आएगा 5। ठीक है, तो A21 बराबर आएगा A21 बराबर जो आएगा वो आएगा A21 बराबर 5/2। A21 बराबर 5/2 आ गया। इसी प्रकार से हम निकालेंगे A22 बराबर 1/2 ब्रैकेट मॉड -3 गुणे 2 प्लस 2 मॉड A22 बराबर 1/2 मॉड -6 प्लस 2 मॉड A22 बराबर 1/2 मॉड में -4। ठीक, तो मॉड से बाहर निकालेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। मॉड से बाहर निकालेंगे तो A22 जो आएगा 1/2 गुणे 4, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। ठीक, तो A22 बराबर जो आएगा वो आएगा 2। A22 निकाल लिया हमने। अब निकालेंगे A23 बराबर 1/2 मॉड -3 गुणे 2 प्लस 3 मॉड A23 बराबर 1/2 मॉड -6 प्लस 3। ठीक, A23 बराबर 1/2 मॉड में -3 बचेगा, -6 में से 3 घटाएंगे तो -3। ठीक, तो A23 बराबर जो आएगा वो आएगा 1/2 गुणे 3। ठीक, तो A23 बराबर आएगा 3/2। A23 निकाल लिया हमने। अब निकालेंगे A24 बराबर 1/2 ब्रैकेट मॉड -3 गुणे 2 प्लस 4 मॉड
A24 बराबर निकालेंगे 1/2 मॉड -6 प्लस 4, थोड़ा लेंथ दिया बट है बहुत ईजी। ठीक, तो A24 बराबर 1/2 मॉड -6 में से 4 घटाएंगे तो -2 बचेगा। मॉड A24 बराबर 1/2 गुणे 2। ठीक, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो A24 बराबर जो आएगा वो A24 बराबर आएगा 1। ठीक, A24 बराबर हमने निकाल लिया, 1 आ गया। अब निकालेंगे A31 निकालेंगे हम। तो A31 नेक्स्ट पेज पर आते हैं। हम निकालना है A31 निकालेंगे। A31 बराबर, A31 के लिए क्या करेंगे 1/2 मॉड -3 गुणे 3 प्लस 1 मॉड। A31 बराबर 1/2 मॉड 3 तिया 9 -9 प्लस 1 मॉड। A31 बराबर 1/2 मॉड -9 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 8 बचेगा। ठीक, तो A31 बराबर 1/2 और मॉड से बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। तो जो A31 आएगा वो 4 आएगा, अर्थात 4। ठीक, A31 निकाल लिया हमने। अब निकालेंगे A32 बराबर 1/2 मॉड -3 गुणे 3 प्लस 2 मॉड। A32 बराबर 1/2 मॉड -3 तिया 9 प्लस 2 मॉड। A32 बराबर 1/2 मॉड में -9 में से 2 घटाएंगे तो ये -7 बचेगा, -7। ठीक, तो A32 निकालेंगे। A32 बराबर जो आएगा वो आएगा 1/2 गुणे 7। ठीक, तो A32 आएगा 7/2। A32 निकाल लिया। अब A33 निकालेंगे। A33 के लिए क्या करेंगे 1/2 मॉड -3 गुणे 3 प्लस 3 मॉड। A33 बराबर 1/2 मॉड में 3 तिया 9 प्लस 3। ठीक, A33 बराबर 1/2 -9 में से 3 घटाएंगे तो ये कितना आएगा -6 आएगा। ठीक, मॉड -6। तो A33 आएगा, A33 जो आएगा वो आएगा A33 बराबर 1/2 गुणे 6। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो A33 आएगा वो आएगा 3। अब A34 निकालेंगे। A34 बराबर 1/2 ब्रैकेट -3 गुणे 3 प्लस 4 मॉड। तो A34 बराबर 1/2 ब्रैकेट में -9 प्लस 4। ठीक, तो -9 में से 4 घटाएंगे तो -5 बचेगा। A34 बराबर 1/2 ब्रैकेट मॉड में -5। ठीक, जब मॉड से बाहर निकालेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, तो 1/2 गुणे 5। ठीक है, तो A34 जो आएगा वो आएगा 5/2। ठीक, अब हमें 3/4 अकोटी की आदमी की रचना करनी है तो इधर कर सकते हैं। यहाँ पे करेंगे A34 कोटि की आदमी की रचना। हमने सारे मान निकाल लिए हैं। तो A बराबर हमने सारे वैल्यू रख देंगे इसमें। ये जो हमने लिखा है इसमें सारी वैल्यू जो हमने निकाली है A11, A12, A13, A14, A24, ये सारी वैल्यू इसमें रख देंगे। ठीक, तो कैसे करेंगे, A11 जो हमारे पास आया है वो बनाया है, A12 जो हमारे पास आया है वो आया है, A12 बराबर आया है 1/2 और A13 बराबर हमारे पास 0 है और A14 बराबर हमारे पास 1/2 है। ठीक, उसके बाद
A21 हमारे पास है 5/2। उसके बाद A22 हमारे पास है वो है 2 है, और A23 बराबर हमारे पास है 3/2, और A24 बराबर है जो हमारे पास है वो है 1। ठीक, और A31 हमारे पास है 4 है। A31 बराबर हमारे पास है A31 बराबर हमारे पास 4 है। A32 बराबर हमारे पास 7/2 है, और A33 बराबर 3 है, और A34 बराबर हमारे पास 5/2 है। तो आप देख सकते हैं कि ये 3 क्रॉस आव्यूह की रचना हो गई। आंसर है ठीक, 3 क्रॉस 4 आव्यूह की रचना हो गई है। गिन सकते हैं आप। ये जो हॉरिजॉन्टल होते हैं ये कॉलम होते हैं हमारे पास, ये 4 कॉलम हैं, और ये वर्टिकल होती हैं अर्थात जो क्षैतिज होती हैं ये हमारे पास पंक्ति होती हैं। ठीक, तो हमने 5वां प्रश्न का जो फर्स्ट पार्ट था उसे सॉल्व कर लिया। जो सेकंड है वो क्या है, सेकंड देखते हैं। सेकंड पार्ट है वो क्या है, सेकंड पार्ट दे रखा है इसमें AIJ बराबर AIJ बराबर दे रखा है हमें, AIJ बराबर दे रखा है 2i - j। ठीक, 2i - j दे रखा है। तो ये तो इससे भी आसान है, जो मैंने कराया उससे बहुत ही ईजी है। तो इसे मैं आपको होमवर्क देख सकता हूँ, होमवर्क में सॉल्व करेंगे इसे। ठीक, होमवर्क में सॉल्व करके, और इसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या आया है। ठीक, मैं आपके कमेंट ज़रूर देखूँगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 6वां प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न देखने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बताना चाहता हूँ। बेसिक क्या है कि मैं आपको आव्यूहों की समानता बताना चाहता हूँ। आव्यूहों की समानता, यहाँ हेडिंग डालेंगे, आव्यूहों की समानता। ठीक, आव्यूह की समानता देखेंगे। आव्यूह की समानता क्या होती है कि जैसे ये कि हमारे पास एक A आव्यूह दे रखा है, AIJ M क्रॉस N है। ठीक, आपको पता होना चाहिए कि जिसमें M है वो इसकी पंक्ति है और N है कॉलम है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ M बराबर पंक्ति अर्थात रो। ठीक है, और N बराबर होता है स्तंभ अर्थात कॉलम। ठीक, M बराबर होता है कॉलम। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। इसी प्रकार से A दे रखा है और यहाँ पर B दे रखा है। हमें समानता का नियम पढ़ रहे हैं, समानता। ठीक, तो AIJ P क्रॉस Q दे रखा है इसमें, जो कोटि दे रखी है इसकी P क्रॉस Q की दे रखी है। तो ये जो आपस में कब बराबर होंगे, A बराबर B जब होंगे जब इनका जो ऑर्डर बराबर होगा अर्थात कोटि। M क्रॉस M बराबर P क्रॉस Q, ये बराबर होना चाहिए। ठीक, ये बराबर होने चाहिए। तो इसी बेस पर एक क्वेश्चन है, ये 6वां प्रश्न है वो इसी बेस पर है। 6वां प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां दे रखा है, निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात करने हैं। हमें x, y और z के मान ज्ञात करने हैं। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, x, y, z के मान ज्ञात करने हैं। x पहला प्रश्न जो दे रखा है वो दे रखा है, पहला प्रश्न है ब्रैकेट 4, 3x और ये 5। ठीक, बराबर इधर दे रखा है y, z
और ये 1 और ये 5, ठीक, ये दे रखा है। तो इसमें हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे एक्स वाई जेड की वैल्यू? हल, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है तो इसमें तो आसानी है। मैंने आपको बताया कि ए बराबर बी होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें समानता दिखा देंगे, समानता का रूल लगा देंगे। तो वाई बराबर 4 हो जाएगा, एक्स बराबर 1 हो जाएगा और जेड बराबर हो जाएगा हमारे पास 3, ठीक। अवयवों की समानता करेंगे उसे, ठीक। क्वेश्चन नंबर इसका जो सेकंड पार्ट है वो देखते हैं। सेकंड पार्ट दे रखा है, सेकंड पार्ट दे रखा है एक्स प्लस वाई 5 प्लस जेड और 2 और एक्स वाई, ठीक, ये हमें दे रखा है। बराबर दे रखा है हमें, बराबर है 6 2 5 और ये 8, ये दे रखा है। तो इसमें क्या करना है हमें? इसमें भी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे? हल, एक्स प्लस वाई बराबर 6 और वाई प्लस जेड बराबर 5 और एक्स वाई बराबर 8, ठीक। इसमें ये 3 समीकरण बन गए। तो इसमें क्या करेंगे हम? 3 समीकरण बनेंगे। इसे समीकरण 1 मान सकते हैं, इसे समीकरण 2 और इसे समीकरण 3, ठीक। ये समीकरण है। तो इसमें से हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक काम कर सकते हैं। वो काम क्या है कि आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, ठीक। समीकरण 1 से हम x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो, ठीक। क्या करेंगे हम? x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, x ही नहीं y को निकाल लो, y की तो ईजी हो जाएगा, ठीक। y की निकालेंगे तो ये 6 माइनस x हो जाएगा, ठीक। यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली, इसे समीकरण 4 मान सकते हो आप, ठीक है। y की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे, समीकरण 4 से y का मान, समीकरण 4 से y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक। तो समीकरण 3 में रखेंगे y की वैल्यू। तो समीकरण 3 क्या दिया है हमें? एक्स वाई बराबर 8, ये दे रखा है समीकरण 3। इसमें y की वैल्यू रखेंगे तो x माइनस y की वैल्यू क्या दे रखी है हमें? ब्रैकेट 6 माइनस x दे रखी है y की वैल्यू, ठीक। बराबर दे रखा है 8, ठीक, 6 माइनस x। तो इसमें x का मल्टीप्लाई ये दे रखा है हमें। तो यहाँ से हमें निकालना है, माइनस कहाँ से आएगा? मल्टीप्लाई है ये, ठीक, माइनस नहीं है इसमें, यहाँ पे गुणा है। तो x का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 8, ठीक। तो ये जो आएगा वो आएगा, इधर सॉल्व करते हैं अगले पेज पर, अगले पेज पर सॉल्व करते हैं। तो ये जो आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ठीक, बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बन गया। तो आपने छोटी क्लास में द्विघात समीकरण तो बहुत सॉल्व किए होंगे। तो द्विघात समीकरण से सॉल्व करेंगे इसे, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 4 दूनी 8, 4 में 4 दूनी 8, गुणा करने पर 8 आए और जोड़ने पर 6 आए, ठीक है। तो 4 दूनी 8, 4 प्लस 2 प्लस 8 बराबर 0, ठीक। एक्स स्क्वायर माइनस 4x
माइनस 2x प्लस 8 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस 4 और यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस 4, ठीक, बराबर 0। तो ये x माइनस 4 और ये x माइनस 2, ठीक, इसमें इक्वल में 0 हुआ है। तो हमें जब x माइनस 4 बराबर 0 दिखाएंगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक। और इधर x माइनस 2 बराबर 0 दिखाएंगे तो x की जो वैल्यू आएगी 2 आ जाएगी, x की वैल्यू 2 आएंगी, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 आएंगी तो दोनों वैल्यू हम रखेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखेंगे एक बार x बराबर 4 रखने पर समीकरण 1 में, ठीक। एक बार ये रखेंगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू 4 प्लस y बराबर 6, ठीक। तो y बराबर जो आएगा 6 माइनस 4 तो y बराबर आएगा 2, ठीक। अब x बराबर एक बार क्या रखेंगे, x बराबर 2 रख देंगे समीकरण 1 में, ठीक। आप लिख देना ऐसे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस y बराबर 6, तो y बराबर 6 माइनस 2 तो y बराबर क्या आएगा, 4 आ जाएगा, ठीक। y की दो वैल्यू आ गई 2 और 4, ठीक। y की दो वैल्यू आ गई। अब आप सोच रहे होंगे z की वैल्यू, तो z की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे हम। z की वैल्यू समीकरण 2 से z की वैल्यू निकालेंगे। ये 5 प्लस z बराबर 5 दे रखा है ना, यहाँ से निकालेंगे। तो समीकरण 2 से z की वैल्यू निकालेंगे। तो समीकरण 2 रख दे रखा है 5 प्लस z, ये z है, बराबर 5। तो z बराबर हो जाएगा 5 माइनस 5, प्लस माइनस कैंसिल आउट, तो z की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0, ठीक। आंसर एक्स वाई की वैल्यू निकालनी हमने, x और y की दो वैल्यू आई हैं, ठीक। इसी प्रकार से हमें इसका जो तीसरा खंड है इसे सॉल्व करना है। तीसरा भाग देखते हैं। इसी प्रकार से तीसरा भाग सॉल्व करेंगे, ठीक। तो तीसरा दे रखा है तीसरा दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक। और दे रखा है x प्लस जेड और वाई प्लस जेड, और इधर दे रखा है इक्वल में इसके 9 5 और ये 7, ठीक, ये दे रखा है। तो इस प्रश्न को मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। आसान है, जैसे अब 2 प्रश्न कराएं उसी प्रकार से होगा ये। तो होमवर्क है आपके लिए, यहाँ से समीकरण बना लेना। समीकरण बनाने के बाद इसे सॉल्व कर देना। यहाँ से x और z की वैल्यू निकाल के इस वाले समीकरण से इसमें रखेंगे, यहाँ से निकल आएगी। तो आपके लिए यह होमवर्क है। होमवर्क, ठीक। इसे कमेंट बॉक्स में बताना है इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में समीकरण दे रखे हैं हमें ए बी सी और डी की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें। क्वेश्चन नंबर 7 है a माइनस बी 2a प्लस सी और 2a माइनस बी 3c प्लस डी, ठीक, प्लस डी इक्वल में दे रखा है हमें -1 5 0 और ये 13, ठीक। ये दे रखा है हमें क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है ये, इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे, यहाँ डालेंगे हल। यहाँ से समीकरण बनाएंगे a माइनस बी बराबर -1, समीकरण 1 मान लेंगे। 2a प्लस सी बराबर 5, इसे समीकरण 2 मान लेंगे। 2a माइनस बी बराबर समीकरण बराबर 0, समीकरण 3 मान लेंगे इसे। और 3c प्लस डी बराबर 13, समीकरण 4 मान लेंगे इसे। ठीक, इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे इसे। तो ये कैसे होगा? यहाँ से हमें समीकरण 2 और समीकरण 3 को देखना है। यहाँ डालेंगे समीकरण 2 व समीकरण 3 से, ठीक, समीकरण 2 व समीकरण 3 से, समीकरण 2 व समीकरण 3 से। समीकरण 2 क्या है हमारे पास? 2a प्लस सी बराबर 5, ये समीकरण हमें 2 दे रखा है। और समीकरण 3 है 2b, नहीं, समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखो, इसमें सी है ना, तो इससे नहीं हो। समीकरण 1 व समीकरण 3 से, ठीक, इसे काटो। समीकरण 1 व समीकरण 3 से देखते हैं। समीकरण 1 दे रखा है a माइनस बी बराबर -1, ठीक, समीकरण 1। और समीकरण 3 दे रखा है हमारे पास 2a माइनस बी बराबर 0, ये समीकरण 3 है हमारे पास। ठीक, तो इसे क्या करें, कैसे सॉल्व करेंगे? इसे घटा देंगे, प्लस और ये माइनस, ठीक है, ये माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस, ठीक। तो ये प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसे घटाएंगे तो ये माइनस ए आएगा बराबर, इसमें घटाएंगे तो ये -1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस से माइनस, तो ए की जो मान आएगा, ए की वैल्यू आएगी, वो आएगी 1, ठीक। इसी प्रकार से हम, तो दोस्तों हमने ए का मान समीकरण 1 में रखने पर हमें जो बी की वैल्यू मिली है, बी की वैल्यू 2 मिलेगी, ठीक है। ए का मान रख दिया हमने समीकरण 1 में, ठीक। तो हमें इसी प्रकार से हमने समीकरण 2 में ए का मान रख दिया, तो सी की वैल्यू ही वो हमें 3 मिलेगी, ठीक है। अब हमें निकालनी है डी की वैल्यू। तो डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? डी की वैल्यू हम निकालेंगे समीकरण 4 से, ठीक है। सी का मान रख देंगे, सी की वैल्यू आई है 3, सी का मान समीकरण 4 में रखने पर यहाँ लिखेंगे सी का मान समीकरण 4 में रखने पर, ठीक, सी का मान समीकरण 4 में रखेंगे तो समीकरण 4 हमारे पास है, जो समीकरण 4 है वो हमारे पास क्या है? समीकरण 4 है हमारे पास 3c प्लस डी बराबर 13, यहाँ लिखेंगे 3c प्लस डी बराबर 13, ये हमारे पास समीकरण 4 है। इसमें सी की वैल्यू रखेंगे, सी की वैल्यू हमने अभी निकाली है, कितनी आई है? 3 आई है, ठीक। तो सी की वैल्यू 3 आई है, तो इसमें रखेंगे 3 × 3 प्लस डी बराबर 13, ठीक। 3 × 9 प्लस डी बराबर 13, तो डी को इधर लाएंगे तो 13 माइनस 9, 13 में से 9 माइनस करेंगे तो डी की वैल्यू आएगी 4, ठीक। तो इसी प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ये देखो। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन एक वर्ग आव्यूह है। तो इसके लिए बताना है हमें कौन सा कथन इसमें सत्य होगा, ठीक। तो अगर ये वर्ग आव्यूह है तो इसमें जो पंक्ति और स्तंभ दोनों बराबर होंगे। इसमें जो ये वर्ग आव्यूह, क्वेश्चन नंबर हम लिखते हैं कौन सा है? 8वां है क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर है 8, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 का क्या रहा है? ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन, ठीक। एक अब वर्ग आव्यूह है दे रखा है, एक वर्ग आव्यूह है। अगर ये एक वर्ग आव्यूह है तो क्या होगा इसमें? एक वर्ग आव्यूह तो हमें बताना है, तो कौन सा कथन सही होगा? इसमें जो ए बी सी डी एक कथन दे रखे हैं, तो इसमें जो सी कथन है वो सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि वर्ग आव्यूह में जो पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर होगी,
तो इसमें जो सी कथन है वो m बराबर n होगा। ठीक, ये आपका आंसर होगा, आंसर है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान होंगे। मतलब इसमें दे रखा है ये, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान होंगे, ये दे रखे हैं। तो इसके लिए हमें बताना है कि कौन से युग्म समान होंगे। तो मैं आपको क्वेश्चन में समझा देता हूँ कि यहाँ से हमने समानता का रूल पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 6 में लगाया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर उसी प्रकार से होगा ये। 3x + 7 बराबर हमें 0 के दिखाना है और 2 - 3x बराबर 8 4 के दिखाना है। तो इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है इसका। 3x + 7 5 और ये दे रखा है y + 1 और 2 - 3x 2 - 3x कामा 0 y - 2 8 और ये दे रखा है 4। इसमें आव्यूह की समानता का रूल लगेगा और इसी प्रकार से सॉल्व होगा। इसमें x और x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, कौन सा युग्म समान होगा। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू निकाल के देखते हैं। पहले यहाँ डालेंगे हल। ठीक, x की वैल्यू निकाल के देखते हैं। 7 बराबर 0। ठीक, इसे समीकरण 1 मान सकते हैं और 2 - 3x बराबर इसे 4 समीकरण 2 मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकलेगी कि 3x समीकरण 1 से समीकरण 1 से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा ये 3x बराबर 7। ठीक है, पक्षांतर करेंगे तो x बराबर जो आएगा वो आएगा 7/3। ठीक है, x की वैल्यू आएगी 7/। अब समीकरण 2 से निकाल के देखते हैं। समीकरण 2 से निकालेंगे तो आएगा 2 - 3x बराबर 4 दे रखा है हमें समीकरण 2। तो 2 - 3x - 4। ठीक है, तो ये माइनस माइनस ये जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा -6 बराबर -3x। ठीक है, तो जब कुल को दिखाएंगे इससे बराबर में तो -6 बराबर +3x। ठीक है, तो 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो x की वैल्यू आएगी -2, जो कि संभव नहीं है। x की दो वैल्यू आ गई, तो हमें ज्ञात करना संभव नहीं है। तो इसमें जो बी ऑप्शन है, इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, ज्ञात करना संभव नहीं। ठीक, इसका बी ऑप्शन आप लिख सकते हैं यहाँ पे आंसर में, आंसर बी ऑप्शन। ठीक, बी इसका करेक्ट आएगा। और इसका इस एक्सरसाइज का 3.1 का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है, लास्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें वो क्या है। इसमें जो लास्ट क्वेश्चन दे रखा है वो है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है लास्ट में। ठीक, तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन है कि 3x3 कोटि के एक ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 से 1 दे रखी है, 0 या 1। ठीक, तो 3x3 के लिए निकालना है, आपको पता है। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, तो 3x3 के आव्यूह की रचना करनी है। ए बराबर A11 A12 A13। ठीक, A21 A22 A23 A31 A32 और A33, इसकी रचना करनी है। तो हमें जो प्रविष्टि दे रखी है, इसमें प्रविष्टि क्या दे रखी है कि 0 या 1, यहाँ पे 0 या 1 रख सकते हैं। तो कितने चांस है हमारे पास कि 0 और 1 रख सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि 0 या 1 दो प्रविष्टि दे रखी हैं, तो इसमें करेंगे यहाँ पर 0 रख सकते हैं या 1 रख सकते हैं। तो 1 2 3। ठीक, तो यहाँ पे जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा
वो होगा 512। इसका जो डी ऑप्शन है वो राइट होगा। डी ऑप्शन 512 इसका जो करेक्ट आंसर होगा। डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक, डी ऑप्शन कैसे राइट होगा कि इसमें जीरो जीरो या वन, तो यहाँ तो जीरो रख सकते हैं या वन रख सकते हैं, तो इसकी दो प्रविष्टि रख सकते हैं। ठीक, तो इसी प्रकार से इसका जो आंसर होगा वो आएगा 512। ठीक, तो हमने इसी प्रकार से जो ये एक्सरसाइज है अध्याय 3 की वो पूरी तरह से सॉल्व कर ली है 3.1। ठीक, 3.1 एक्सरसाइज हमने पूरी तरह से बिल्कुल बेसिक से सॉल्व कर लिए है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए हैं, वो आप खुद से सॉल्व करना, ट्राई करना, हो जाएंगे सॉल्व। बिल्कुल आसान है, और आसान बे क्वेश्चन का आसान है, पूरी एक्सरसाइज ही आसान है ये। अगर आपको ये एक्सरसाइज आपको समझ आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने जितने भी यार दोस्त मित्र जितने भी आपके कक्षा 12वीं में पढ़ते हैं उनके पास शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट जोश के साथ। तब तक बनी रहिएगा हमारे चैनल के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जितनी भी हमारी नई वीडियो आए वो आपके पास ज़रूर सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।